अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन 2024, इमरान खान और नवाज शरीफ, इनकी शख्सियात का मुवाजना करूंगा मैं। आइंदा आने वाले इलेक्शन में किसको विजय मिलेगी और कौन होगा परेजत। बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही खास मौजू है। इस व्लॉग में मैं दोनों की शख्सियात का न सिर्फ मुवाजना करूंगा, इनके कुछ वीडियो क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगा, बड़े खास किस्म के। और आखिर में कुछ शायरी भी होगी इंशाल्लाह। मेरे एक दोस्त की फरमाइश पर कुछ अशार भी आपको सुनाऊंगा। जब मेरे साथ, मैं हूं इब्ने सिकंदर खान। आए हक, सच और अदल के सफर में मेरे हम सफर बनिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यकीनन यह व्लॉग तो आपको पसंद आने वाला है। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बगैर किसी तवक्कुफ के आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक पर में आने से पहले एक आपको खास के लिए, बल्कि मौजू से रेलेवेंट ही है। ये इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने आज एक मुजाहरा हुआ है। उस मुजाहरे में कुछ लोगों ने इमरान खान के खिलाफ जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कुछ नारेबाजियां की हैं और इमरान खान को चोर या इस तरह के भी नारे लगवाए हैं। तो आए पहले जरा ये देखते हैं ये लोग हैं कौन। बड़ा खास, बहुत एक गुमनाम यूट्यूबर है, वहां गया हुआ था यह लड़का। इसने, ये काफी सारे लोग हैं, तो आप खुद देख लें, फिर आगे की बात में बाद में करता हूं। पहले मैं आपको ये जरा ये दिखाता हूं। ये लड़का देखें क्या कह रहा है। वालेकुम जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूं, जहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी इलेक्शन है ये नामंजूर है। इलेक्शन में चोरी जो है वो नामंजूर है। चोर चेयरमैन की जो पार्टी है वो नामंजूर है। इनसे बात भी कर लेते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गल करो जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आए हुए हैं? हम ये इलेक्शन की वजह से आए। कौन से इलेक्शन? चेयरमैन के इलेक्शन। किस चेयरमैन के हुए हैं भला? केड़े हुए जी? तारक जी जैसे इमरान खान की पार्टी। कौन सी है इमरान खान की पार्टी? जेली पार्टी। कौन सी पार्टी है? जेली पार्टी। यार आप इनको जवाब तो देने दें। जेली पार्टी। कौन सी जेली पार्टी है? पीटीआई। ये आप ये आपको कौन लाया है यहाँ पे? हम सारे इकट्ठे आए हैं। किन के साथ आए हैं? डॉक्टर तारक के साथ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ पे आपको भेजा है? हाँ जी। अच्छा, क्या कह के भेजा उन्होंने? क्या कह के भेजा? कुछ भी नहीं उन्होंने क्या भेजा, हम खुद आए। अच्छा, तारिक फजल चौधरी तो नून लीग के है ना? जी दोस्तों, अच्छा, ये जी इनके ये आज होने वाला मुजाहरा वो मैं मैंने आपकी खिदमत में रख दिया। ये था पहला क्लिप जो मैंने आपको दिखाना था। अब इस पर मैं अपनी राय क्या दूं, आप मुझे राय दीजिए कि मैं इस पर क्या कहूं, किस तरह शर्मिंदगी का इजहार करूं। मुझे आप लफ्ज बताएं कि ये लोग हैं जो हम पे रूल कर रहे हैं, ये लोग हैं हमारे हुक्मरान। 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई का जो गाना आप बार बार सुन रहे हैं, उसकी भी असल हकीकत यह है। आप यकीन कीजिए, 9 मई को इतना बड़ा जुल्म हो गया कि उसका सोग नहीं मिट रहा। हमारे जर्नैलों भी दुख में हैं, हमारे जज दुख में हैं, राना सनाउल्लाह दुख में है, मरियम औरंगजेब बैन कर रही है, फरियादें कर रही है, उस्मा गिलानी रो रही है, मरियम नवाज के आंसू टपक रहे हैं। जावेद लतीफ तो मर गया है बेचारा, पीट पीट के। 9 मई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हुआ क्या 9 मई को? यही कुछ हुआ जो कुछ आपने देख लिया। अभी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। एस बाबर, जो कि 10 साल से उसका कोई पीटीआई से ताल्लुक ही नहीं है, उसका दावा है कि मैं पीटीआई का, उसका यह दावा है एस बाबर का कि मैं पीटीआई का बानी रोकन हूं। और पार्टी के खिलाफ पहले उसने फॉरेन फंडिंग का केस लड़ा। मैं आपको बताता हूं बानी, मैं पीटीआई का बानी हूं। यू वॉन्ट अप्रूव, दिस इज मी। देखें, देख लें। अब मेरी मौजूदा शक्ल देखें, यह इब्ने सिकंदर खान है। यह पार्टी जब बनी थी उस वक्त में पीटीआई का, उस वक्त में बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल यंग था। आई वॉज क्वाइट यंग, आई वॉज जस्ट 25 और 24 ईयर ओल्ड।
मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे पार्टी से कभी कोई मराहत नहीं ली, मुझे कोई मराहत नहीं चाहिए। तो एक है एस बाबर और वो अब मीडिया में आता है और बकवासात करता है। और असल उनके पीछे ये कौन है? ये लड़का जो यूट्यूबर है जिसने ये वीडियो बनाई है, मैंने दिखा दिया, वो कह रहा है वाज़ेह तौर पर तारक फजल चौधरी के बारे में हम समझते थे कि ये नून लीग के पढ़े लिखे लोगों में है, ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह की तरह का जाहिल नहीं है। लेकिन इसके करतूत देखें, अगर आप ये करतूत आप खुद देख लें कि ये लड़का खुद कह रहा है, उसे पता ही नहीं है, उसे तो बात करने का भी सलीका नहीं है, और वो कहता है कि तारक फजल चौधरी ने भेजा है। इलेक्शन हुए हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, एक इनका है यह किरदार। अब जरा आगे मैं मियां मोहम्मद शरीफ नवाज के भी एक दो क्लिप्स आपको दिखाता हूं, और साथ ही एक क्लिप में आपको इंग्लैंड के वजीर आजम का बोरिस जॉनसन का भी एक क्लिप दिखाऊंगा। इमरान खान का वो मैं अगले विलाग में दिखाऊंगा। इसमें जरा नवाज शरीफ का इस विलाग में हम, क्योंकि फिर विलाग लंबा हो जाएगा, तो इसमें जरा सिर्फ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द ही हम घूमते हैं। तो पहले मैं आपको जरा ये 2-3 क्लिप्स हैं, ये सारे मैं दिखा देता हूं, फिर एक एक पर आपने देखने बहुत तवज्जो से हैं। बड़े खास क्लिप हैं ये क्लिप, और आपको किसी ने शायद नहीं दिखाए होंगे। मैं बहुत खास क्लिप आपको दिखा रहा हूं, तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूं इंशाल्लाह। जरा कैमरा में कर लूं। जिंदगी क्रिकेट देखता आया हूं और काफी अर्से तक खेलता भी आया हूं। तो शहरियार साहब ने जो जिम्बाब्वे की बात की थी, हरारे में वो मैच था कॉमनवेल्थ, वो एक फ्रेंडली मैच था। उसमें वर्ल्ड 11 के कुछ लोग भी थे, जिसमें गालिबन क्लाइव लॉयड भी था, शायद वो दूसरी तरफ था, बॉलिंग कर रहा था। तो उसमें ये नहीं कि ऐसे कमजोर प्लेयर थे और मैंने 5 छक्के मार दिए थे, लेकिन चौके काफी मारे थे मैंने। तो मैं 36 नॉट आउट रहा था, हाईएस्ट स्कोर मेरा था वहां पर। जिंदगी क्रिकेट देखता आया हूं। I was absolutely blown away. I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who's pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. I was absolutely blown away. I invite everybody to. हमारा बयानिया पूछना है तो फिर इखलाकियात से पूछो। और आपको पता है कि हमारे इखलाकियात में उनके इखलाकियात में कितना फर्क था। हम वो नहीं है जो किसी की पगड़ी उछालें, ये पगड़ी उछालना उनका काम था, हमारा नहीं है। Wake up to reality. मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है, और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूँ, आपसे येलो कैप छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है, और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। सदारत के मनसब के ऊपर बैठा हुआ है ये पाकिस्तान। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो पूरी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ। काफ़ी है मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों, मैंने आपको जो कुछ दिखा दिया मेरे ख्याल में काफ़ी है। कुछ और चीज़ें भी हैं जो दिखाई जा सकती हैं। मैंने आपको कहा क्योंकि टाइम मैंने फिर अपनी बात भी करनी है, अगर मैं आपको क्लिप्स ही दिखाता रहूँगा तो मेरी बात रह जाएगी। इसके अलावा ये हजरत ने इस दरमियान में मैंने बोरिस जॉनसन का वो दिखाया, वो इमरान खान के वाले से कुछ कह रहा था। नवाज शरीफ ने पहला क्लिप जो मैंने आपको दिखाया उसमें उनके सामने शहरियार खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बैठा है और वहाँ वो ये अपनी तारीफ कर रहा है कि मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि इसका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर क्या है। साथ उसने ये कहा है कि हरारे में मैंने मैच खेला है और 5 छक्के मैंने वैसे ही नहीं लगा दिए, चौके भी बहुत से लगाए। और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ बॉलिंग क्लाइव लाइट कर रहा था। क्लाइव लाइट वेस्ट इंडीज का क्रिकेट की तारीख के बड़े कप्तानों में उसका नाम आता है। मैं खुद भी क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट से मुझे काफ़ी है, मैं कौमी सतह पे उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल सका, मेरी बदकिस्मती आप समझ लीजिए। बहरहाल
एट दिस एज भी अब भी अगर मैं बॉलिंग करूं, आप यकीन करें नियर अबाउट 130 से ऊपर के पैसे में बॉलिंग अब भी कर लेता हूं। अगर यकीन ना आए तो आजमाइश शर्त है, मैं आपको कर सकता हूं, पैसे लूंगा, बॉलिंग करके दिखाऊंगा। अच्छी रनिंग कर लेता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छी फिटनेस दी हुई है, ये मेरे अल्लाह का करम है, अल्लाह जिस पर मेहरबानी करता है। और मैं अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, वो ये मेरा दावा है। मेरी एज का कोई आदमी, इवन के इमरान खान भी शायद मेरे मुकाबले में नहीं खेल सकेगा, मुझसे हारेगा। अगर क्रिकेट खेलेगा मुझसे अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकेगा, ये मेरा दावा है। अच्छा, मेरी एज का कोई भी नहीं खेलेगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ये कह रहा है क्लाइव लाइट का। अब इससे बड़ा झूठा, क्लाइव लाइट ने कभी जिंदगी में बॉलिंग नहीं की, वो बैट्समैन था, वो क्रिकेट की तारीख का बड़ा कप्तान था। 2 वर्ल्ड कप उसने जीते वेस्ट इंडीज के लिए, यह भी उसका एक उसका इम्तियाज है, डिस्टिंक्शन है। ऑस्ट्रेलिया का एक वो रिकी पोंटिंग है गालिबन, उसने 2 टाइम्स, और एक क्लाइव लाइट है जिन्होंने 2 बार जिनकी कप्तानी में वो टीमें जीती हैं वर्ल्ड कप। तो बहरहाल क्लाइव लाइट एक बड़ा खिलाड़ी था, और यह कह रहा है कि वो बॉलिंग कर रहा था। आप सुन लीजिए इस क्लिप को, दोबारा सुन लीजिएगा कि नवाज शरीफ क्या कह रहा है, और दोबारा इस क्लिप को आप देख भी लीजिए। वैसे भी आप सर्च करके यूट्यूब से देखेंगे, मैंने आपको दिखाया, वो शायद कैमरा इतना अच्छा मैंने फोकस नहीं किया, साथ मेरे गले में भी तो कुछ खराबी है। तो बहरहाल ये इस शख्स की जिंदगी का यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि ये शख्स किस कदर झूठा है। यही बात कल अदालत में हुई कि ये उनसे भी मुनारफ हो गया। इसके बेटे ने जो दस्तावेजात जमा कराई हैं अल अजीजिया मिल्स के हवाले से, उनसे मुकर गया अदालत में। और उस जज की, उसकी मैं कहता हूं उसकी अजमत को सलाम, उस जज के झूठे होने को और उसकी शर्म और या को उसने जैसे दफनाया है, उसके इस रवैये को सलाम। मैंने दिन को उस पर एक व्लॉग भी बनाया है कि जज को अपने बेटे की दी गई दस्तावेजात से बाप इनकार कर रहा है, फिर बेटे को ला के सजा दो, उसने गलत दस्तावेजात दिए क्या? इसने इनकार कर दिया। आज कल जो जज का था और वो फैसला आगे, इसे बरी किया जाएगा। आप अंदाजा लीजिए, कहता है करप्शन नहीं की, पनामा नाम अकामा, ओ अकामा पनामा को गोली मारो। जालमो ये बताओ, सिर्फ ये बता दो कि एवन फील्ड में जो महालात लिए हैं, जहां तुम रहते हो, जिनके बारे में मरियम नवाज ने कहा है कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। दूसरी तरफ उसका भाई हुसैन नवाज, सगा भाई, एक माँ एक बाप के बेटा, वो कह रहा है कि ये मेरी बहन की प्रॉपर्टी है, आप बताओ हम जाएं कहां पे। और जज मियां साहब पर ज्यादती हुई है, मियां साहब से माफी मांगी जाए कि उनके खिलाफ फैसला आया है। यह इस शख्स की कहानियां हैं। तो बाकी उसका एक क्लिप तो यह था। अगले क्लिप में वो जो कुछ नवाज शरीफ का दूसरा क्लिप जो मैंने आपको दिखाया, उसमें वो बेनजीर भुट्टो के हवाले से बात कर रहा है। यह तकरीर उसने नवाज शरीफ ने की है 90 में। उस वक्त सर तो गंजा हो गया था, लेकिन कुछ बाल थे। खैर बाल, वो परवेज मुशर्रफ अल्लाह बख्शे, वो एक दफा कहता था कि ऊपर बाल तो इन्होंने अब नए लगवा लिए हैं, जरा मेरे सर को भी देख लें, मैं तो खूबसूरत आने के लिए, मैं वैसे अपने आप को टांडी रखता हूं, मैं भी मैं उन तक की तरह का गंजा नहीं हूं, ठीक है। मैं छुपाता भी नहीं हूं, मैं बाल भी नहीं लगवाता। मैं अपनी ये फलस्तीनी टोपी है, ये टोपी मेरे किसी दोस्त ने फलस्तीन से, मेरे भाई ने लाई है मस्जिद अक्सा से पिछले साल मेरे लिए। मैं शौक से पहनता हूं, मुझे इस टोपी से मोहब्बत है, क्योंकि ये टोपी फलस्तीन से आई है हकीकत में। तो बहरहाल बेनजीर भुट्टो के वाले से यह तकरीर कर रहा है, और उसमें बेनजीर भुट्टो को जो गालियां दे रहा है, और उसके बारे में ये औरत कहां से आ गई, ये चोर है, ये फलां है इसने, तो वो आप वो भी सुन लीजिए। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं। मैं अगर कहूं तो राना सनाउल्लाह के वाले से कहूं, वो इसकी पार्टी का है। ये वो राना सनाउल्लाह है जो कहता कैप्टन सफ्दर और मरियम में वो बातें नवाज के वाले से इसने क्या कहा, और इसने ऐसी बातें की थी कि बेनजीर भुट्टो को गैरत आई तो उसने राना सनाउल्लाह को अपनी पार्टी से निकाला, और इन लोगों को जिन्होंने गालियां दी हैं, इन्होंने राना सनाउल्लाह को अपने सरों का ताज बना लिया। आज भी वो इनके घर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाबेदाराना हासिल कर रहा था राना सनाउल्लाह।
ये कहते हैं हम आला किरदार के लोग हैं। तो ये है इस शख्स का किरदार। बाकी बात करूं, फ्रांस में गया, जर्मनी में गया, वहां पर उस वक्त थी एंजेला मार्कल। तो वहां पर ये शख्स, उसने क्या गुल खिलाए। फिर इसका भाई गया फ्रांस के सदर के साथ, क्या गुल खिलाए। तुर्की में गया, वहां पर तैयब उर्दगान का कद थोड़ा लंबा है, आपने भी देखा हुआ है। उसकी वाइफ का कद भी अच्छा भला है, वो साथ होती है उसकी वाइफ ऑलमोस्ट इक्वल टू है, वो तो काफी लंबी हाइट की है। तो ये जब गया तो ये उसको किया। अब वो इतना है, ये इतना सा है, ये गिठमुठना हम कहते हैं हमको जुबान में, यार उसे क्या कहते हैं, इंतई छोटे कद का है। दोनों भाई गिठमुठने हैं, मतलब है गिठमुठना पस्ता कद वाले को जो भी गए। तो बहरहाल पंजाबी में पता नहीं, पंजाब के भरा मैनूं दसदे हो कि तुसीं पंजाबी की कहंदे हो जिहड़ा इस तरह का छोटे कद वाला होंदा है। शदोले से हैं, पंजाबी पता नहीं है क्या कहते होंगे। मैनूं पंजाबी आंदी है कि पर इन्नी ज्यादा तो नहीं आंदी ना यार। तो ये उसको करने के बजाय ये कहते हैं ये आम की मैं पेटी लाया हूं, तो ये आम तुम्हारे नहीं है। ये मुल्क का लीडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, 25 करोड़ लोगों का वजीर आजम, 25 करोड़ उन लोगों का वजीर आजम जिनका नारा क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दूसरे मुल्क के सरबराह से मिलता है और गुफ्तगू क्या करता है जाकर। उसका पहला इंटरेक्शन क्या होता है, कहता है कि भाई मैं ये आपके लिए आम लाया हूं बड़े असली नस्ल के, तो ये आम सारे तुम्हारे नहीं है, आधे इसमें ये मेरी बहन के हैं। ये मुल्क का वजीर। फिर प्रेसिडेंट ओबामा को ये मिला, वो मुलाकात आप खुद देखें प्लीज, उसका क्लिप आप देख लीजिए, बाकी अगला फैसला आप खुद देखें। प्रेसिडेंट ओबामा के सामने ये कैसे बैठा, और उसके साथ ही आप इमरान खान जब गया डोनाल्ड ट्रंप से मिला, वो कैसे मिला, और साथ ही आप बेनजीर भुट्टो और डोनाल्ड रेगन को मिली थी एक दफा जाके। तो बेनजीर भुट्टो पुरवकार तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट की आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी, इंतहाई वादा लीडर थी, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। मैं बेनजीर भुट्टो को एक अच्छी लीडर मानता हूं, भले वो पीपल पार्टी की है या जो भी है। बैरून मुल्क गई है, पाकिस्तान के दामन पर दाग नहीं लगाया उसने। ये कोई नहीं कह सकता कि ये नायल खातून है जो पाकिस्तान के लोगों ने मुंतखब की है। अगर वो बैरूनी किसी प्लेटफॉर्म पर गई है तो उसने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया है, पाकिस्तान की इज्जत नहीं घटाई। और ये बंदर, ये खुदा के लिए यार, ये क्या लोग हैं कि वो ओबामा के सामने से प्यास इसका गला खुश्क के बार बार पानी की तरफ झपट रहा है। फिर 1 घंटा इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। वो आवाज क्या कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अच्छा मिस्टर नहीं, उसको मिसेस कह रहा है, ओबामा को मिसेस कह रहा है, और उसको कह रहा है कि, और उसकी बीवी को उसका खामद बना रहा है, और कहता है कि दाल चना एंड दाल कीमा इज वेटिंग फॉर यू इन लाहौर। प्रेसिडेंट ओबामा और मिशाल ओबामा आएंगे पाकिस्तान, दाल चना एंड पता नहीं है क्या कह रहा था, ऐसे ही कह रहा था, दाल चना एंड कीमा गोश्त इज वेटिंग फॉर यू इन लाहौर। तो लाहौर में ये दाल चने खाने के लिए वो, ये इसका लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल इस शख्स का यह है। दूसरी तरफ आते हैं इमरान खान पर, वो बात करूंगा अगले व्लॉग में। बहरहाल इमरान हो या ना हो, ये बात याद रखिए, पाकिस्तान पर खुदा के लिए मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, कभी किसी जेल को अपना हुक्मरान ना बनाओ। किसी साहब अकल को वो आप पर ज्यादती भी करेगा, वो आपको कत्ल भी करेगा, मारे भी गा, लेकिन खुदा गवाह वो आपको किसी सलीके से मारेगा। आपको मारेगा तो मौत की अजियत तो आपकी कुछ कम हो जाएगी, लेकिन किसी जेल को अपना लीडर खुदा के लिए कभी ना बनाना। आप पाकिस्तान के किसी भी हल्के में रहते हो, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी जेल को किसी सूरत अपना लीडर, अगर पीटीआई वाला इमरान खान दे, चाहे कोई पार्टी हो, वो अगर जय लोगों को टिकट देता है, आपके हल्के के किसी जेल अनपढ़ गंवार को आपका लीडर के लिए टिकट देता है, उसे वोट ना देना। आपको गुफ्तगू से पता लग जाता है कि ये आदमी किस क्लास का है। अब बात खत्म करता हूं। मेरे बात खत्म करने से पहले फिर मैं आपकी खिदमत में रखूंगा, आखिर में मैंने कहा था कुछ अशार सुनाऊंगा। ये अशार मैं इस वजह से सुना रहा हूं कि मेरे एक दोस्त है, वो बार मुझसे फरमाश करता है बार बार, यार आप शेर अच्छे पढ़ते हैं और
आप शायद ज़रूर हर व्लॉग में सुनाया करो। हर व्लॉग में मुमकिन नहीं है कि मैं अशार सुनाऊं, लेकिन उसकी फरमाइश पर अब मेरा टाइम पूरा हो गया है। मेरे 20 मिनट पे मेरा व्लॉग ख़त्म हर सूरत में होता है, लेकिन उस दोस्त की फरमाइश पर ये अशार सुनाऊंगा और अशार सुनाने के साथ ही मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करूंगा। पहले याद करूं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस व्लॉग को ख़ास तौर पर और दूसरे व्लॉग्स को भी अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ये सारे व्लॉग्स अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड करता हूँ, इब्न इस्कंदर खान, तो मुझे आप मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाओ तो कत्लनामा मेरा, फैज़ अहमद फैज़। सुनने को भीड़ है सरे में शर लगी हुई, सुनने को भीड़ है सरे में शर लगी हुई, तो मत तुम्हारे इश्क की हम पर लगी हुई। रिंदों के दम से है आतिश मैं के बगैर भी है मैं कदे में आग बराबर लगी हुई। आबाद करके शेर खामोशा हर एक सू, किस खोज में है तैगे सितम गर लगी हुई। आखिर को आज अपने लहू पर हुई तमाम, आखिर को आज अपने लहू पर हुई तमाम, बाजी मयाने कातलो खंजर लगी हुई। लाओ तो कत्लनामा मेरा मैं भी देख लूं, लाओ तो कत्लनामा मेरा मैं भी देख लूं, किस किस की मोर है सरे महजर लगी हुई। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।